तो मेरा नाम रजनीश सहारन है। मैं BDS एस्पिरेंट हूँ, यानी कि मेरी इंटर्नशिप चल रही है और मैंने 165 दिन मेरी इंटर्नशिप के आपके समक्ष शेयर किए हैं। उनके बीच में चाहे हॉलीडे आया हो, मतलब छुट्टी, या फिर कुछ और, मैंने आपको एक डेंटल लाइफ कैसी होती है वो दिखाया है। उसके साथ में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो ये वाली वीडियो काइंड ऑफ एक गाइडेंस है या फिर Q&A समझ लो, जिसके लिए मैं अलग से मांगता तो 2-4 व्यूज़ देने वाले लोग क्या ही कमेंट करते और क्या ही पूछते। लेकिन जो वीडियोज़ रैंक करते हैं उनके नीचे जो कमेंट्स आए हैं, जो रिलेवेंट है, उनके आंसर्स मैं दूंगा इस वीडियो में। बने रहिए। और इस वीडियो का टाइटल भी रखते हैं, क्या BDS वर्थ इट है या नहीं है। वेल, जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू कि कितने सारे कमेंट्स आए हैं। देखिए, देख पा रहे हो आप? नहीं देख पा रहे होगे, अब देख पा रहे होगे। खैर, बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि फालतू के कमेंट्स नहीं चकेंगे। वैसे फालतू के कमेंट मेरे इस वाले चैनल पे आते भी नहीं है, दूसरे वाले चैनल पे आते हैं कि भाई वीडियो बनाना सीख। तो मैं सीख रहा हूँ। इस वाले भी काम के कमेंट्स हैं, बात करते हैं। तो मेरा एक व्लॉग आया था, व्लॉग 153, जिसके ऊपर एक विशाल व्लॉग जी हैं। वो पूछते हैं भाई आप अपना नंबर शेयर कर सकते हो। तो मैंने उनसे कमेंट्स में पूछा कि क्यों करना है। तो वो बोलते हैं कि मुझे इस कॉलेज के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने पूछा कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। वेल, मैं पढ़ता हूँ महाराजा गंगा सिंह डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर श्री गंगानगर में, जो डिग्री प्रोस्पेक्टिव्स के लिए UG और PG दोनों करवाता है। जी हाँ, और बाकी आप समझदार हैं। ये कॉलेज अपने जो रिको इलाका है गंगानगर का, राजस्थान में, उस साइड पड़ता है, यानी सिटी से थोड़ा सा आउटसाइड। लेकिन अब मेन कनेक्टिंग सड़क है तो आने जाने में अब आसानी है और काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। मैं जब 2018 में आया था तब इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, इस वाले कमेंट का आंसर हो गया महाराजा गंगा सिंह डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर श्री गंगानगर। और यहाँ का फीस स्ट्रक्चर लमसम 6 लाख से लेकर के 14 लाख में वेरी करता है। तो एक और कमेंट है गेमर फ्लो के नाम से, गेमर फ्लो 2547 के नाम से। वो कहते हैं कि यार मैंने 2 साल पहले सुरेंद्रा डेंटल कॉलेज, जी हाँ, गंगानगर में एक और डेंटल कॉलेज है सुरेंद्रा डेंटल कॉलेज, काफ़ी बड़ा ग्रुप है सुरेंद्रा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से। तो मैंने वहाँ ट्रीटमेंट कराया था। के बार मैं आपके कॉलेज में ट्रीटमेंट कराऊंगा, मैं आपसे मिलूंगा। तो उनके लिए मेरा रिप्लाई इतना सा है कि भाई मैं अब ऑलमोस्ट 1 महीने और हूँ इधर गंगानगर में, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हालांकि ट्रीटमेंट में अभी भी वक्त लगेगा, थोड़ा काम सीखना बाकी है। तो आपको मिलना है, आप ऐसे ही आ जाइए। मेरे अच्छे जानकार हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं। जूनियर्स को तो क्या ही काम आता है, मेरे सीनियर्स हैं और कुछ मेरे नॉन PGs हैं। आपका काम बेहतरीन हो जाएगा, ये ट्रस्ट रखिएगा मुझ पे या मेरी ज़बान पे। तो मेरे व्लॉग 122 के ऊपर एक कमेंट आया था, संस्का जी ने किया था कि भाई प्रैक्टिस होती है हॉस्पिटल में डेंटल स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, प्रैक्टिस होती है। इंटर्नशिप में आपको मौका दिया जाता है। एक टर्म होता है जो MBBS और BDS दोनों में बराबर होता है, उसे उसी टर्म के नाम पे खूब चलता है दोनों कॉलेजेस में। जी हाँ, टर्म होता है वाइवा। आपको HODs या फिर जो भी रीडर है या असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं डिपार्टमेंट में, वो वाइवा लेते हैं आपसे। अगर आप उन्हें वाइवा देके खुश कर देते हो, क्योंकि वाइवा का इतना सा योगदान होता है कि एटलीस्ट आप जो प्रोसीजर कर रहे हो उसका आपको पता होना चाहिए, ताकि पेशेंट घबराए नहीं, आप नहीं घबराओ पेशेंट्स के सामने। तो इन दोनों ही बातों का एक तालमेल बैठता है और वो आपके वाइवा से संपन्न हो जाता है, यानी खुश हो जाता है, तो वो आपको पेशेंट करने देता है। बाकी ऑब्जर्वेशन, यानी कि असिस्टेंट और ऑब्जर्वेशन। अब असिस्टेंट का मतलब क्या है? असिस्टेंस एक टर्म होता है, उसका मतलब क्या होता है? जैसे सक्शन ट्यूब हो गई, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ाने हो गए, या फिर पेशेंट्स के लिए टेबल डेंटल चेयर तैयार करना हो गया। इन सब के लिए आपको वाइवा देने की जरूरत नहीं है, आप ये चीज़ें कर सकते हो। यहाँ से बेसिक सीखने को मिलता है। बाकी जो मेन प्रोसीजर्स हैं, एक्सट्रैक्शन हो गया, RCT हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वो आपको वाइवा देके और आपको पेशेंट दिए जाते हैं। या फिर आपका कोई नॉन पेशेंट है जो आप पे ट्रस्ट करता है। इतनी ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं। मैंने मेरी लाइफ में OS में 2-3 सर्जरी ऐसी देखी है। एक तो जो फ्रंटल फ्रैक्चर होता है उसके लिए, जिसके लिए आर्च वायरिंग और प्लेटिंग की जाती है, जो क्रैक्स आ जाते हैं, 3-4 टाइप के क्रैक होते हैं, है ना, फ्रैक्चर्स जिसे बोलते हैं, और उनको रिटेन करने के लिए किया जाता है। वो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं, उनके लिए आप अगर असिस्ट भी कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, तो ये आपके लिए BDS के तौर पे काफ़ी अच्छी उपलब्धि है। तो आपके लिए जवाब है कि आप अगर कैपेबल हैं तो आपके लिए पेशेंट्स और प्रैक्टिस दोनों होती है। बाकायदा इंटर्नशिप आप कहीं भी कर सकते हो, काम सीखना पड़ता है। तो मेरे व्लॉग नंबर 104 के ऊपर एक कमेंट है फिलोजे नाम का। उसने लिखा है कि आई एम इंटरेस्टेड हियर, सो वुड यू माइंड शेयरिंग योर ओपिनियन अबाउट द कॉलेज? आई स्कोर्ड 360 इन नीट दिस ईयर।
देखिए, मैंने मेरी ज़िंदगी का मतलब 2018 से लेकर के 2024 तक, जब मेरी बीडीएस इंटर्नशिप के साथ कंप्लीट हो रही है, मैंने 4 साल हॉस्टल में गुजारे हैं, जो कॉलेज के साथ ही है। अगर आपको कॉलेज लाइफ जीनी है तो छोटा सा कैंपस है जिसके अंदर आप भरपूर मज़े ले सकते हो भाई। मुझे तो मतलब ऐसा था कि हाँ, लिमिट्स में लेना है, क्योंकि कैंपस छोटा है तो हर बात आपकी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचेगी। अगर उन्हें पसंद नहीं आता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, ये बात ध्यान रखने लायक है। बाकी अगर आपका स्कोर नीट में 360 है तो ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जैसे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, चाहे MBBS हो चाहे BDS हो, उनके लिए जस्ट आपको नीट क्वालिफाई होना होता है। जो स्कोर होता है जैसे 220, 230 वगैरह वगैरह, ST SC के लिए उससे भी कम होता है। अगर उतना है तो आपके लिए सफिशिएंट है, आप आ सकते हो। आपका नीट का स्कोर कार्ड लगेगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स वर्क होता है जो भी है, और आप एलिजिबल हो, यहाँ एडमिशन ले सकते हो। बशर्ते वक्त पे आ जाओ, क्योंकि हमारे कॉलेज के पास 100 सीटें हैं और उतना ही मुझे मालूम है। ऐसी एक और कमेंट है जो मैंने लिखा था, एंटी रैगिंग सेमिनार हुआ था, उसका एक व्लॉग मैंने शूट किया था, पूरा वीडियो रिलीज किया था। उस पर आया था, क्या ये कॉलेज अच्छा है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन प्लीज़। तो एडमिशन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के अंदर तालमेल थोड़ा अलग अलग है। हमारे बीच DN सर नहीं होते, हमारे प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर देवेंद्र चौधरी जी। जी हाँ, तो ये कॉलेज अच्छा है, आप इंटरेक्ट कर सकते हो और आप सीख सकते हो अगर आप चाहो तो। सब कुछ आपके मन के मुताबिक है। अगर आप नहीं चाहोगे तो भी आपको स्पेस दिया जाएगा। आप पढ़ना चाहते हो, डिग्री लेके आगे प्रोफेसर बनना चाहते हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। आप काम सीखना चाहते हो तो भी कोशिश करोगे तो सीख पाओगे, नहीं कोशिश करोगे तो पड़े रहने दो, ऐसा बोलते हैं। पड़े रहने दो मारवाड़ी वर्ड है, संभाल लेना। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट यही कमेंट मैं मतलब आपके समक्ष साझा करूंगा, जिसमें लिखा हुआ है, व्हाट्स द फी स्ट्रक्चर विद हॉस्टल ऑफ दिस कॉलेज। तो मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वो महाराजा गंगा सिंह टंडन कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर है। मैं बता चुका हूँ, मेरे टाइम पे यानी 2018 में मैंने 270 दिए। जी हाँ, और मेरे ही बैचमेट्स जो थे वो 2 लाख में भी यहाँ थे और 1.5 लाख में भी यहाँ थे। तो जिन्हें बोलते हैं ना माथा देख के और टीका निकालना है, वो चीज़ें हैं। बाकी यहाँ की डिग्री बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, क्योंकि एक ही राजस्थान में यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस RUHS जयपुर, जिससे हमारा कॉलेज एफिलिएशन रखता है। तो डिग्री आपकी वहीं से बन के आती है, आप रिकॉग्नाइज किए जाते हो स्टेट काउंसिल द्वारा और इंटरनेशनल नेशनल के द्वारा, क्योंकि काफ़ी जाने मानी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, एक ही है। तो और फीस स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया। विथ हॉस्टल मैंने 270 दिए थे और इंटर्नशिप में मैं बाहर आ गया तो कोई खर्चा है नहीं बाहर रहने का, जो भी लगता है वगैरह वगैरह। वैसे मेरे वाले टाइम पे पर्टिकुलर हॉस्टल की फ़ीस मेंशन थी 70,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये क्वेश्चन मनी, यानी 90,000 रुपये क्वेश्चन मनी एक पर लगती है। तो 70,000 रुपये मैन मांग के चलिए, लेकिन अभी बढ़ा दी है शायद 20,000 के आसपास, तो देख लीजिएगा आप। बाकी आप रूबरू होकर इनसे बात कीजिएगा तो आपको कुछ ज़्यादा पता चलेगा। ये मेरा एक ओपिनियन है। बाकी एंड ऑफ द डे कि BDS में एडमिशन कैसे लिया जाता है, BDS में आगे स्कोप क्या है। BDS में आगे स्कोप, भाई काम सीख लोगे, आपके पास पैसा है या फिर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड है जो डेंटल से रिलेटेड है या फिर आपके नॉन क्लिनिक है, तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमाओगे अगर आपको काम आता है, आपके पास स्किल्स है। बाकी आप एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जा सकते हो, एक मेडिकल कोडिंग परिभाषा होती है उस लाइन में जा सकते हो, और बहुत सारा अगर आप एफर्ट करो तो। और बाकी मेरे तरह टाइम पास भी कर सकते हो, जैसे मैं आपके समक्ष कर रहा हूँ, क्योंकि इंटर्नशिप चल रही है यार, सीरियस होने की बात नहीं है। बाकी सीखने को जितना एक्सप्लोर करो, एक ही ज़िंदगी है, चलता रहता है। और मेडिकल लाइन जिम्मेदारियाँ लेके आती है साथ में, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए। आप मस्ती के लिए ये फील्ड ज्वाइन करना चाहते हो तो ये गलत बात है। हालांकि मस्ती हो जाती है लेकिन गलत बात, समझ रहे हो। होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। और जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है, मिनिमम कुछ नहीं होता। मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर जो नीट का 210, 220, 300 जो भी रहता है, बस वो चाहिए होता है आपकी कैटेगरी विशेष के अलावा। तो आप कहीं भी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। बसती है ये दुनिया जब है साथ हम, भाई ना किया करो भाईचारा तो है।